Hello friends, this is part 5 of 8086 microprocessor. In today's class, I am going to discuss about instruction set of 8086. I have divided these instruction sets into three parts. This is part A. After that, I'll upload part B and part C of instruction sets. So let's start 8086 instruction set. Instruction set for 8086. First of all, what is instruction set? इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? ये एक टाइप की कोडेड लैंग्वेज होती है, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके के कोड्स होते हैं जो प्रोसेसर को बताते हैं कि उसको क्या करना है. ठीक है, और ये जो सेट होता है, ये इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो प्रोसेसर में ऑलरेडी डिफाइन होता है. तो वही वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है प्रोसेसर के लिए, तभी वो उन वर्ड्स को समझ पाएगा. तो एक तरीके से ये कोडेड लैंग्वेज होती है जो हम यूजर और प्रोसेसर के बीच में यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. जब हमें कुछ करना होता है प्रोसेसर पे, तो हम इन इंस्ट्रक्शन सेट्स की हेल्प से उसको बताते हैं कि व्हाट वी वांट टू परफॉर्म और व्हाट वी वांट टू डू. ठीक है, तो एक तरीके से ये कोडेड लैंग्वेज होती है. ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो मेनली 8 टाइप्स के होते हैं. 8 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है डेटा कॉपी और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, these टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड. ठीक है, तो इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डेटा कॉपी करने के लिए और या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए. ठीक है, ऑल स्टोर, मूव, लोड, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. ठीक है, तो जितने भी स्टोर करना, मूव करना, लोड करना, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डेटा कॉपी या ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस. तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं लाइक और, एंड, एक्सॉर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपेयर, स्कैन, इस टाइप के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो जितने भी हमारे ब्रांच से रिलेटेड होते हैं लाइक जंप, कॉल, इंटरप्ट एंड रिटर्न, ये सब बिलोंग करते हैं इस क्लास से. ठीक है, जनरली क्या होता है, ट्रांसफर के लिए होता है कि आप कहीं कोई कोड लिख रहे हैं और फिर आपको वो पूरी लाइन, पूरी ब्रांच कहीं और ट्रांसफर करनी है, कहीं इसी और प्लेस पे ले जानी है. ठीक है, मतलब सीक्वेंशियल ऑपरेशन नहीं है, आपको कोई पूरा ब्रांच, पूरा कोड ही कहीं और ट्रांसफर करना है, तो ये आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंडर. नेक्स्ट है लूप इंस्ट्रक्शन. तो जितने भी हम लूप्स लगाते हैं लाइक लूप, लूप नॉन जीरो लूप्स या फिर लूप जीरो लूप्स, लूप वाइल वैल्यू इज नॉन जीरो, लूप वाइल वैल्यू इज जीरो. ठीक है, तो इस तरीके के लूप्स वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लूप में आते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो मशीन को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं लाइक हॉल्ट. हॉल्ट मतलब कहीं बीच में रुकना, किसी प्रोग्राम के बीच में कोई परफॉर्म हो रहा है प्रोग्राम, उसको बीच में रोकना, हॉल्ट. वेट या फिर लॉक. लॉक का मतलब है जब किसी को लोकल बस एक्सेस मिल जाता है या फिर प्रोसेसर कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है तो वो एक लॉक सिग्नल जनरेट करता है. ठीक है, बस को लॉक करने के लिए. तो ये जितने भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आते हैं मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंदर. नेक्स्ट है फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो फ्लैग्स हम क्यों यूज करते हैं, फ्लैग रजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं, फ्लैग रजिस्टर से. और फ्लैग रजिस्टर किस किस काम में आता है, फ्लैग बताता है किसी भी प्रोसेसिंग का स्टेटस, कि इस टाइम क्या स्टेटस चल रहा है,
जैसे हमने जब उसका आर्किटेक्चर पढ़ा था तो देखा था कि ALU के जस्ट नीचे जो है, ALU किससे कनेक्ट होता है, एक फ्लैग रजिस्टर से कनेक्ट होता है। तो ये फ्लैग रजिस्टर जो है इसे ALU का स्टेटस बता रहा होता है कि इस टाइम जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें क्या स्टेटस है, कोई कैरी जनरेट हुआ है या कोई इंटरप्ट है या फिर कोई बोरो लिया गया है, तो इस तरीके की चीजों को बताता है। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इससे रिलेटेड वो आते हैं फ्लैग मैनिपुलेशन के अंदर। लाइक CLD होता है क्लियर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का, क्लियर डायरेक्शन का मतलब है कि अब क्लियर है डायरेक्शन, आगे की प्रोसेसिंग हो सकती है। STD स्टैंड्स फॉर सेट डायरेक्शन, CLI स्टैंड्स फॉर क्लियर इंटरप्ट, STI स्टैंड्स फॉर सेट इंटरप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए यूज में आते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स जो है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज में आते हैं, उसका स्टेटस बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शन। दीज इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व द bitwise shifting or rotation in either direction with or without a count in CX। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग, वो किस लिए यूज होते हैं, डेटा को शिफ्ट करने के लिए इन एनी डायरेक्शन, इधर इन लेफ्ट और इन राइट। ठीक है, और विद और विदाउट काउंट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। These instructions involve various string manipulation operations like load, move, scan, compare, store, etc। ठीक है, तो जितने भी हम डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल डेटा ट्रांसफर के लिए, वो सब स्ट्रिंग के लिए भी यूज करते हैं, लाइक लोड, मूव, स्कैन, कंपेयर, स्टोर, लाइक दिस। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, बस कुछ चीजें चेंज होती हैं स्ट्रिंग में और डेटा इंस्ट्रक्शन में। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो कि फर्स्ट था, और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब वो कैसे डिफरेंट होती है वो हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डेटा कॉपी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस डेटा कॉपी या ट्रांसफर के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है, सबसे कॉमन जो है वो है मूव, MOV। MOV यूज करते हैं हम कोड जिसका मतलब होता है मूव, डेटा को मूव कराना। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है मूव DS 5000H। इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन का जो डेटा है वो कहां पर, DS में मूव कराना। और DS क्या है, DS है डेटा सेगमेंट, यानी कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। और 5000H ये भी एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेमोरी और मेमोरी से डेटा मूव नहीं करा सकते, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इनवैलिड, मेमोरी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नहीं हो सकता, इधर मेमोरी एज अ सोर्स वर्क करेगा या फिर एज अ डेस्टिनेशन। ठीक है, और जबकि हम जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें DS भी मेमोरी में है और ये जो लोकेशन है ये भी मेमोरी की कोई लोकेशन है, तो इसका डेटा हमें इसमें मूव कराना है DS में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसी इंस्ट्रक्शन को अगर इसी को हमें करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो लोकेशन पे डेटा है 5000 पे, वो हम AX में एक रजिस्टर में मूव कराएंगे, देन AX का डेटा DS में मूव कराएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये याद रखना है, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन नॉट बी मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी मैंने बताया जस्ट कि स्ट्रिंग जो होते हैं वो सेम कोड्स यूज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। तो स्ट्रिंग जब ऑपरेशंस होते हैं तब आप सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों ही मेमोरी लोकेशन से ले सकते हैं, लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तब सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन से नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक रजिस्टर में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका 5x का 5000 का जो डेटा है वो AX में ट्रांसफर करेंगे, देन AX का डेटा DS में मूव करेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे। दिस इज अ वैलिड मैथड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अदर मेमोरी लोकेशन। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसे ही मूव के बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लाइक मूव AX 5000, ठीक है, इसको इमीडिएट ट्रांसफर करेंगे, जिसमें हमने 5000 का जो डेटा है वो डायरेक्टली किसको दे दिया, AX को, मतलब डायरेक्टली लोकेशन बता दी 5000। नेक्स्ट मूव AX BX, इसमें हमने रजिस्टर BX में BS भी एक रजिस्टर है, AX भी रजिस्टर है, तो हमें रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये होगा रजिस्टर ट्रांसफर। नेक्स्ट इज, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पूरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है एड्रेसिंग मोड का, तो प्लीज आप उसे देखिए, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है AX SI। अब मैंने आपको बताया था जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट होगी, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, और कौन से सेगमेंट की, डेटा सेगमेंट की बात हो रही है। तो डेटा सेगमेंट में SI जो इंडेक्स होगा ये ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर में, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंडेक्स। नेक्स्ट मूव AX दिस। अब सेम ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये कौन सा है, डेटा सेगमेंट है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है डेटा सेगमेंट से दिस वन। अब इसमें इमीडिएट सेकंड में और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, केवल इस स्क्वायर का, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है डेटा सेगमेंट का लोकेशन है ये, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये मेमोरी की कोई भी लोकेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है ये डेटा ही सेगमेंट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट मूव AX 50H BX, तो ये क्या है, ये रजिस्टर से रजिस्टर ट्रांसफर है, लेकिन रिलेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 50H का, ठीक है। ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं ये सब, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जिसने भी ये सब नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है एड्रेसिंग मोड का, प्लीज आप पहले उसे देखिए, उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट पे आइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर विथ 50H डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मूव इंस्ट्रक्शन, हम कैसे कैसे मूव इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेंट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पुश। पुश मींस पुश टू स्टैक। जब हम पुश इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जिसके साथ, तो उसमें जो वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए रजिस्टर के साथ यूज कर रहे हैं, तो रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो फिर अब कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो स्टैक में, स्टैक सेगमेंट होता है मेमोरी का, उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है पुश AX। अब ये कैसे पुश होता है, ये वैल्यू कैसे पुश होती है स्टैक में, ये हम देखेंगे। तो ये मान लीजिए मेमोरी का स्टैक सेगमेंट है, ठीक है, इसमें ये मेमोरी लोकेशंस हैं डिफरेंट। तो सबसे पहले जो AX होगा, AX को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हायर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए लोअर पार्ट की वैल्यू जो है वो 22 है और हायर पार्ट की 55 है, तो सबसे पहले ये 55 स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, -1 करेगा, यानी कि 1 डिक्रीमेंट करेगा, और देन 22 स्टोर करेगा, ठीक है। देन 1 डिक्रीमेंट करेगा और इस लोकेशन पे आके रुक जाएगा। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा, तो वो इंस्ट्रक्शन कहां से शुरू होगा, इस लोकेशन से, ठीक है, और फिर 2 डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट। तो हर पुश स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो स्टैक में -2 डिक्रीमेंट के बाद होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यूज स्टैक में जाती है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी पुश स्टेटमेंट होगा तो वैल्यू किस में पुश होगी, स्टैक में होगी विथ -2 डिक्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पुश 5000H। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब डेटा सेगमेंट की बात हो रही है।
डेटा सेगमेंट के 5000H लोकेशन पे जो डेटा होगा वो कहां पर स्टोर होगा, स्टैक में। ठीक है, तो पहला डेटा जो स्टोर होगा वो 5000H से होगा, और देन क्या होगा, जहां से डेटा ले रहे हैं वहां पे फिर इसका हायर बिट यानी कि 5001H, ये दोनों लोकेशन का डेटा कहां पे स्टोर होगा, स्टैक में। ठीक है, स्टैक में -1 के डिफरेंस पे। ठीक है, क्योंकि ये दो डेटा स्टोर करेगा, एक तो हायर और एक लोअर। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है पॉप। पॉप स्टैंड फॉर पॉप फ्रॉम स्टैक। अभी जो हमने पुश इंस्ट्रक्शन पढ़ा था जस्ट उसका अपोजिट। पॉप का मतलब है कि स्टैक में AX, अब पॉप का मतलब है कि AX में, AX एक रजिस्टर होगा, ठीक है, जिसमें AH लोकेशन होगी और AL होगा, मतलब लोअर पार्ट और हायर पार्ट होगा। तो स्टैक से सबसे पहले लोअर पार्ट आएगा AL, ठीक है, स्टैक की लोकेशन से, फिर +1 होगा, नेक्स्ट लोकेशन ली जाएगी और उसके बाद वो वैल्यू यहां स्टोर हो जाएगी। मतलब उल्टा ऑपरेशन, अभी तक यहां से यहां जा रहा था पुश ऑपरेशन में, इधर से इधर जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब स्टैक से रजिस्टर में आ रहा है। ठीक है, और उसमें -2 का डिक्रीमेंट होता था, इसमें +2 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले लोअर पार्ट आता है, देन +1 होता है, देन उसके बाद अपर पार्ट आता है, देन +1 आके जो उससे आगे की लोकेशन है वहां पे जाके स्टैक पॉइंटर रुक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉप 5000H की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए डेटा सेगमेंट के 5000 लोकेशन पे सबसे पहले आके वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो कहां पे स्टोर होगी, वो होगी 5001 पे। ठीक है, यहां पे पहले लोअर पे स्टोर होगी, देन इंक्रीमेंट 1 होगा और वो 5001H पे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, हायर पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज, XCHG। ठीक है, ये इसका कोड है और ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जो दो वैल्यूज ली गई हैं उन दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एक्सचेंज 5000H AX, तो ये कौन सी लोकेशन है, ये मेमोरी सेगमेंट में डेटा सेगमेंट की 5000 लोकेशन है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर होगा, मान लीजिए XYZ स्टोर है और ये रजिस्टर की लोकेशन है, रजिस्टर में Z डेटा है, तो ये दोनों अब एक्सचेंज हो जाएंगे। अब रजिस्टर में XYZ स्टोर हो जाएगा और डेटा सेगमेंट में ZZ स्टोर हो जाएगा, तो ये हो गए एक्सचेंज। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑपरेशन किन दो के बीच में हो सकता है, तो ये मेमोरी और रजिस्टर के बीच में हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेमोरी और मेमोरी के बीच में नहीं हो सकता, जैसे कि डेटा ट्रांसफर, इसके बीच में नहीं हो सकता। मतलब दोनों ही लोकेशन मेमोरी की नहीं हो सकती है, कोई एक लोकेशन मेमोरी की हो सकती है, लेकिन दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल में दिया हुआ है एक्सचेंज BX AX। ठीक है, BX भी रजिस्टर है, AX भी रजिस्टर है, तो BX की वैल्यू AX से एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन दो मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हमें करनी है सबसे पहले हम उसको एक रजिस्टर में डाल देंगे, फिर उस रजिस्टर की वैल्यू दूसरी मेमोरी लोकेशन से कर देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज IN। IN मीन्स इनपुट द पोर्ट। ठीक है, बहुत सारे इनपुट पोर्ट होते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये रीड करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए यूज किया जाता है, कि मतलब डेटा कहां से रीड करना है, कौन से इनपुट पोर्ट से डेटा रीड करना है, ये बताता है IN। ठीक है, अब ये 8 बिट भी हो सकता है और 16 बिट भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड चीज,
डीएक्स जो रजिस्टर होता है वो अकेला ऐसा रजिस्टर होता है जो इनपुट पोर्ट एड्रेस कैरी करता है, विच कैरीज इनपुट पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो डीएक्स एक अकेला ऐसा रजिस्टर है जो इनपुट पोर्ट एड्रेस कैरी करता है। तो अब जो इसके ये इंस्ट्रक्शन है, ये डायरेक्टली भी दे सकता है एड्रेस या फिर इनडायरेक्ट वे में भी एड्रेस दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल मेंशन किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट एड्रेस मेंशन किया हुआ है 03H। 03H जो है इनपुट पोर्ट का एड्रेस है, जो कि कितना है 8 बिट है। ठीक है, 2 डिजिट्स है हेक्सा में, इसका मतलब 8 बिट बाइनरी है ये। अब 8 बिट इस 03 पोर्ट पे जो डेटा होगा 8 बिट का, वो रीड करना है और कहाँ स्टोर करना है, AL में, AL रजिस्टर में। यानी कि जो A का लोअर पार्ट है, AX रजिस्टर का जो लोअर पार्ट है, उसमें 8 बिट डेटा स्टोर करना है। ठीक है, और रीड कहाँ कैसे रीड करना है, 03 पोर्ट पे। ठीक है, रीड भी हो रहा है और इसको स्टोर भी किया जा रहा है इस इंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में डायरेक्ट लोकेशन नहीं दी है, एक रजिस्टर दे दिया डीएक्स रजिस्टर, जिसमें कि इनपुट पोर्ट एड्रेस होता है, तो वो असाइन कर दिया। अब यहाँ पे बोला है कि जो इनपुट डेटा रीड करना है वो डीएक्स से रीड करना है। ठीक है, डीएक्स में उसका एड्रेस दिया हुआ है, डीएक्स एक रजिस्टर है, इसमें इनपुट एड्रेस स्टोर होगा। उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको रीड करना है और देन स्टोर करना है कहां पर, AX में। और ये पूरा ऑपरेशन कितना होगा, 16 बिट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि DX क्या है, 16 बिट रजिस्टर है। अगर ये DL होता तो ये 8 बिट होता। ठीक है, क्योंकि DX को हम 8 बिट में डिवाइड कर सकते हैं, DH और DL में, लेकिन यहाँ पे DX दिया हुआ है, इसका मतलब ये टोटल 16 बिट का ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 बिट एड्रेस स्टोर है। ठीक है, DX में उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको रीड करना है, देन उसको स्टोर करना है AX में। ये पूरा इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रीडिंग हो गई और ये इनडायरेक्ट रीडिंग हो गई। डायरेक्ट का मतलब इसमें डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है, इसमें वो रजिस्टर दिया हुआ है जिसमें एड्रेस सेफ है, तो पहले उस एड्रेस को लेगा, उस एड्रेस पे जो डेटा होगा फिर उसको रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आउट, दैट इज आउटपुट टू द पोर्ट। ठीक है, ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब आउटपुट पे हमें कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, 8 बिट भी कर सकते हैं और 16 बिट ऑपरेशन भी। अगेन जो DX है रजिस्टर, उसमें आउटपुट पोर्ट एड्रेस सेव कर सकते हैं और इनपुट पोर्ट एड्रेस दोनों ही सेव कर सकते हैं DX में, DX रजिस्टर में। और बाकी ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें इनपुट आउटपुट एड्रेस सेव हो, लेकिन DX में सेव होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है आउट 03H AL। अब इसमें जो AL रजिस्टर है जो कि कितना है, 8 बिट का है, क्योंकि AL है, AX होता तो ये 16 बिट होता। AL रजिस्टर में जो 8 बिट डेटा स्टोर है वो कहां पे राइट करना है, राइट करना है मेमोरी की आउटपुट की 03H लोकेशन पे। ठीक है, 03H एक एड्रेस होगा आउटपुट का, उस पे इस AL रजिस्टर में जो डेटा सेव है 8 बिट का वो वहां पे राइट करना है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें AX एक 16 बिट डेटा है। ठीक है, क्योंकि AX रजिस्टर कितने का है, 16 बिट का है, तो 16 बिट जो डेटा है उसको राइट करना है, कहां पे राइट करना है, जो DX रजिस्टर है उसमें आउटपुट एड्रेस जो मेंशन है उस एड्रेस पे इस 16 बिट डेटा को राइट करना है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मतलब में डायरेक्ट लोकेशन गिवन नहीं है, रजिस्टर की लोकेशन गिवन है, उस रजिस्टर में एड्रेस सेव है, उस एड्रेस पे जाके राइट करना है। ठीक है, और जबकि जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें डायरेक्ट आउटपुट पोर्ट की लोकेशन गिवन है, आउटपुट पोर्ट का एड्रेस गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउट इंस्ट्रक्शन। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड।
ऐड का मतलब होता है दो वैल्यूज को ऐड करना, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है ऐड AX 0100H, ठीक है। अब एक चीज जो आप लोग देखते आ रहे हो कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन ये है, उसके बाद हम जो वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए AB लिखा हुआ है कॉमा CD, ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो वैल्यू अपडेट होके आती है, जो भी ये इंस्ट्रक्शन है, जो मान लीजिए मूव है या ऐड है या कोई भी इंस्ट्रक्शन ये गिवन है, उसकी जो वैल्यू फाइनली आती है वो इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद वाले रजिस्टर या लोकेशन पे आती है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनमें ऑपरेशन होगा, और जो ऑपरेशन होगा उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इसमें अपडेट होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। जैसे यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा, एडिशन AX रजिस्टर का किसके साथ होगा, 01100H मेमोरी लोकेशन या फिर कोई भी लोकेशन है 0010H मेमोरी की कोई भी लोकेशन है, उस पे जो डेटा सेव होगा XYZ वो, और AX का एडिशन होगा और सेव किस में होगा, AX में जाके, ठीक है। जो फाइनल डेटा सेव होगा वो AX में, जस्ट इंस्ट्रक्शन के बाद वाले लोकेशन पे, ठीक है। तो ये याद रखना है। एडिशन परफॉर्म होगा दोनों के बीच में, ये एक मेमोरी लोकेशन है और ये क्या है, एक रजिस्टर है। दोनों में जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होंगी और फाइनली जो वैल्यू सेव होगी वो AX में सेव होगी। इसको बोलते हैं इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है डायरेक्ट लोकेशन दे दी, ठीक है। नेक्स्ट है दो रजिस्टर लोकेशन दे दी, दोनों में ही क्या है, डेटा सेव है, डेटा आपस में ऐड होंगे और फाइनली किस में ऐड स्टोर होगा, AX में। इसको रजिस्टर एडिशन बोलेंगे। नेक्स्ट है AX SI, अब स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब डेटा सेगमेंट की बात हो रही है, मेमोरी के डेटा सेगमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो SI लोकेशन पे यानी कि जो इंडेक्स है, स्टैक इंडेक्स, जो इंडेक्स रजिस्टर है उसमें जो डेटा सेव है वो ऐड हो जाएगा AX के डेटा के साथ और स्टोर हो जाएगा AX में, ठीक है। इसको बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट। नेक्स्ट AX 5000H यानी कि जो डेटा सेगमेंट का 5000H लोकेशन है उस पे जो डेटा सेव है वो AX के डेटा में ऐड हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा AX में, इसको डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोनों लोकेशन दे दी, एक मेमोरी की लोकेशन है, एक एड्रेस है, कोई भी एड्रेस, ये इनपुट आउटपुट एड्रेस भी हो सकता है, कोई भी एड्रेस है। इन दोनों पे जो डेटा है उनको सेव कर दिया और अपडेट हो गया, वो डेटा स्टोर हो गया डेटा सेगमेंट के 5000H लोकेशन पे, एड्रेस पे, ठीक है। इसको बोलेंगे इमीडिएट। दोनों में एड्रेस दिए हुए हैं, एड्रेस से डायरेक्ट डेटा उठा के हमें ऐड कर देना है। अगर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिया हुआ है ऐड 0100H, इसका मतलब है ये जो एड्रेस है इस पे जो डेटा होगा और AX रजिस्टर, ठीक है। इस केस में हम मान लेते हैं AX रजिस्टर में जो डेटा है वहां से डेटा ऐड हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और सेव हो रहा है इस लोकेशन पे, ठीक है। तो अगर आपको दूसरी लोकेशन गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होगा, वो AX रजिस्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है ADC ऐड विद कैरी, ठीक है। ऐड विद कैरी सेम वही है, जो कैरी होगा मतलब जो कैरी है उसको भी क्या करना है, लेना है। अगर ऐड विद खाली आप एडिशन कर रहे हो और कोई कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी फिर डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप ADC इंस्ट्रक्शन ले रहे हो इसका मतलब अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी भी स्टोर होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है ऐड में और ऐड विद कैरी में। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ADC 0100H, ठीक है। तो इसमें मेमोरी लोकेशन, ये कोई लोकेशन दी हुई है, ठीक है, मेमोरी की या इनपुट आउटपुट की कोई लोकेशन गिवन है। इस एड्रेस पे जो डेटा होगा, अब जब साथ में कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि AX डिफॉल्ट जो रजिस्टर होता है वो AX होता है, AX में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी इस एड्रेस की वैल्यू के साथ, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा विद कैरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है
इसमें दो रजिस्टर है, dx की वैल्यू ax में ऐड हो जाएगी और ax पे ही स्टोर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और जो कैरी होगा वो भी ax में आ जाएगा। सेम वही ऑपरेशन है जो उसमें थे, बस इसमें कैरी के साथ स्टोर होगी और उस केस में कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा अगर जनरेट होगा, ठीक है। सेम एसआई डेटा सेगमेंट की एक लोकेशन है एसआई रजिस्टर में, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर में। उस लोकेशन पे जो डेटा होगा वो ax के डेटा में ऐड हो जाएगा और ax में अपडेट हो जाएगा। सेम ये लोकेशन दी हुई है डेटा सेगमेंट की, यहाँ पे जो डेटा होगा वो ax में ऐड हो जाएगा और ax में अपडेट हो जाएगी वैल्यू ऐड होके, ठीक है। अब ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस है और ये एक एड्रेस गिवन है इनपुट आउटपुट या मेमोरी का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो डेटा होगा और जो यहाँ डेटा होगा वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो न्यू एडिशन का रिजल्ट है वो किस में अपडेट होगा, 5000H पे, ठीक है, विद कैरी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INC, दैट इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1। जब भी ये इंस्ट्रक्शन आप यूज करोगे, जिसके साथ यूज करोगे, जिस लोकेशन के साथ, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी उसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है INC AX, तो AX रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर होगी उसमें +1 हो जाएगा और अगेन जो वैल्यू है वो AX में अपडेट हो जाएगी +1 होके, ठीक है। पहले मान लीजिए अगर वैल्यू थी 0050 थी, तो नेक्स्ट 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 0051 हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी x की वो क्या हो जाएगी, दिस वन। ऐसे ही इंट ब्रैकेट bx, इसका मतलब डेटा सेगमेंट की बात हो रही है। डेटा सेगमेंट का एड्रेस किसमें है, bx में स्टोर है। तो सबसे पहले उस एड्रेस पे डेटा सेगमेंट में जाएंगे और वहां पे जो वैल्यू स्टोर होगी xyz उसमें +1 कर देंगे और अगेन वो कहां सेव हो जाएगा, bx में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है डेटा सेगमेंट का, 5000 लोकेशन पे जो डेटा सेव होगा उस डेटा में 1+ हो जाएगा और अगेन वो 5000H पे ही सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है DEC, दैट इज डिक्रीमेंट, -1। अब जो भी इंस्ट्रक्शन DE के साथ होगी, जो भी लोकेशन DE के साथ होगी उसमें -1 हो जाएगा। लाइक DEC AX, इसका मतलब AX में जो वैल्यू स्टोर है उसमें -1 हो जाएगा और अगेन वो AX में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है डेटा सेगमेंट की लोकेशन दी हुई है 5000H, तो 5000H पे जो वैल्यू स्टोर होगी, मान लीजिए XYZ स्टोर है, उसमें -1 हो जाएगा और अगेन दिस वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सेम एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सेम वही है, ठीक है। हम जो दो लोकेशंस दी हुई हैं उन पे जो वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो भी इंस्ट्रक्शंस के बाद वाली लोकेशन है उस पे जाके अपडेट हो जाएंगी, वही डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेस्टिनेशन क्या है, AX। जो भी इंस्ट्रक्शन के बाद वाली लोकेशन होती है वही डेस्टिनेशन होता है हमेशा, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल है AX 0100, तो ये एक लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे जो भी डेटा सेव होगा XYZ और यहाँ पे मान लीजिए ABC, तो ABC -XYZ होगा, ठीक है, या फिर XYZ -ABC होगा, कुछ भी हो सकता है। वो माइनस साइन अपने आप ही आ जाएगा ऑलरेडी, अगर कोई छोटा बड़ा होगा डिजिट तो वो AX में फिर सेव हो जाएगा जाके, ठीक है। जस्ट BX, ये दोनों रजिस्टर लोकेशन है, इनमें जो वैल्यूज होंगी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और AX में अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली AX और ये डेटा सेगमेंट की मेमोरी लोकेशन है 5000H, यहाँ पे जो डेटा सेव होगा और जो AX में सेव होगा वो सब्ट्रैक्ट होके AX में अपडेट हो जाएगा। यहाँ आपका जो डेटा रहेगा वो एज इट इज रहेगा, बस वो सब्ट्रैक्शन में यूज होगा और बाकी डेटा एज इट इज रहेगा। सेम इस लोकेशन का डेटा इस लोकेशन के डेटा के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो डेटा सेगमेंट का 5000H लोकेशन है उस पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ठीक है। अब अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बोरो लेना पड़ रहा है तो फिर SBB का यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन के बाद वाली लोकेशन होगी उस पे डेटा अपडेट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोकेशन दी हुई है 0100, इस लोकेशन पे जो डेटा होगा
वो AX के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर कोई बोरो चाहिए तो बोरो जनरेट होगा, और जो नई वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट होके वो AX लोकेशन पे, यानी कि जो डेस्टिनेशन है उस पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में अगर कोई बोरो जनरेट होता है तो हमारा जो फ्लैग होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है, उसमें बोरो और कैरी के कॉलम होते हैं, कैरी फ्लैग होता है, उसमें ऐसे कॉलम्स होते हैं। 16 बिट रजिस्टर होता है तो इसमें हर बिट पे कुछ ना कुछ होता है, कैरी, बोरो। तो ये जो है, अगर हम कैरी लेते हैं या बोरो लेते हैं तो फ्लैग स्टेटस चेंज हो जाता है। कैरी लेने पे 1 हो जाएगा, अगर बोरो जनरेट हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो फ्लैग रजिस्टर को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, कैरी के केस में मैं बताना भूल गई थी, ऐड विद कैरी जब हम कर रहे थे तो उस केस में भी फ्लैग रजिस्टर अपडेट होता है। ऐसे ही बोरो के केस में भी अपडेट होता है। ऐसे ही जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे जस्ट पहले वाला जो था, अगर उसमें कोई माइनस साइन आ रहा होता है तो भी यहाँ पे साइन का एक कॉलम होता है, वो साइन फिर 1 हो जाता है, यानी कि वो बताता है कि माइनस है, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आई है वो माइनस आई है। ठीक है, तो ये जो है, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है कैरी के, बोरो के और साइन के, वो सब फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट SSB x BX, यानी कि BX में जो वैल्यू है वो AX के साथ सब्ट्रैक्ट होगी और न्यू जो वैल्यू है वो AX में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली AX 5000H, ये डेटा सेगमेंट की लोकेशन है। डेटा सेगमेंट की इस लोकेशन पे जो डेटा होगा वो AX के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और जो न्यू डेटा है वो AX में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली 5000H डेटा सेगमेंट की जो लोकेशन है उस पे जो डेटा है और इस लोकेशन पे जो डेटा है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और नया डेटा इस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट विद बोरो। CMP दैट इज कंपेयर। ठीक है, CMP हम कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए दो वैल्यूज है A एंड B, अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट आएगा? या तो ये आएगा A इक्वल्स टू B, या क्या आएगा A ग्रेटर देन B, या फिर A लेस देन B। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अब टेक्निकली ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर A जो है वो सोर्स है, सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो हम क्या करते हैं A माइनस बी परफॉर्म करते हैं, सोर्स को डेस्टिनेशन से माइनस कर देते हैं। अगर वैल्यू आती है 0, इसका मतलब क्या है A इक्वल टू B। अगर A माइनस बी करने पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब A ग्रेटर देन B। और A माइनस बी करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब A लेस देन B। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्निकली हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। बस सब्ट्रैक्शन और कंपेयर में ये डिफरेंस है कि सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट जो वैल्यू आती है उसको स्टोर करते हैं, जबकि कंपैरिजन में वो वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, बस उसको चेक करते हैं, उस वैल्यू को वो 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो कैरी फ्लैग, जो फ्लैग है, फ्लैग का स्टेटस चेंज कर देते हैं। अगर 0 आती है तो हम फ्लैग को 0 शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब नो कैरी, 0 कैरी जो है रीसेट हो जाता है, 0 वैल्यू शो करता है, तो इसका मतलब कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, बोरो जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब A ग्रेटर देन B है। और अगर कैरी जनरेट होता है, इसका मतलब B बड़ा है A से, इसका मतलब कैरी की वैल्यू, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फ्लैग के स्टेटस से हम पता करते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल है CMP BX0100, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो क्या करेंगे, सोर्स पे जो ये एड्रेस है इस पे जो डेटा होगा और BX में जो डेटा स्टोर होगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर कैरी फ्लैग को चेक करेंगे कि कैरी फ्लैग 0 है या कैरी फ्लैग नहीं, फ्लैग स्टेटस 0 है या कैरी 1 है या 0 है। उसको चेक करके हम पता करेंगे कि दोनों इक्वल हैं या ग्रेटर देन या लेस देन है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा आता है, रिजल्ट जो आता है वो स्टोर नहीं होता है, बस फ्लैग के स्टेटस को चेंज करता है इसका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है AX में जो डेटा होगा और जो 0100 में जो डेटा होगा वो आपस में कंपेयर होगा, ये डेस्टिनेशन होगा और ये सोर्स।
ठीक है। 5000H डेटा सेगमेंट की लोकेशन है, ये एक लोकेशन है। इन दोनों के पे जो डेटा होगा वो आपस में कंपेयर होगा और वो किसको चेंज करेगा, फ्लैग के स्टेटस को चेंज करेगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, डेटा सेगमेंट में SI जो रजिस्टर है, SI में जो डेटा सेगमेंट का एड्रेस स्टोर है, उस लोकेशन पे जो डेटा है वो डेटा और AX का डेटा आपस में कंपेयर होगा। ऐसे ही BX और CX रजिस्टर का डेटा आपस में कंपेयर होगा। ठीक है, और कंपैरिजन के बाद ये रिजल्ट फ्लैग में शो करेगा, फ्लैग के स्टेटस में शो करेगा कि कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक और डेटा ट्रांसफर कैटेगरीज इंस्ट्रक्शन सेट की। अब इसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज हैं हम फर्दर दो क्लासेस में और पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज हमने जितना भी पढ़ा उन सब में एक चीज कॉमन थी कि जो इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी एड्रेस गिवन होगा, ठीक है, उस एड्रेस पे डेटा स्टोर होगा, वो डेस्टिनेशन होगा, और जो उसके बाद होगा कॉमा के बाद वो सोर्स होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े वो सब या तो रजिस्टर के बीच में थे या रजिस्टर और मेमोरी के बीच में थे। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी और मेमोरी के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। केवल स्ट्रिंग के केस को छोड़ दें तो किसी भी केस में मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।